देखिए, ये वीडियो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये रात को मैं कल बाज़ार गई थी और बाज़ार में मेरा बहुत टाइम लग गया। उसके बाद घर आने के बाद ये दाल मैंने दोपहर को बना रखी थी, आटा भी मैंने गूँध रखा था। फटाफट मैंने दाल में थोड़ा-सा जीरे का छोंक लगाया, पराठा बनाया और विहान को मैंने ये पराठा खिला दिया था। थोड़ा-सा छोड़ा था विहान ने, तो रात का डिनर विहान का हो गया था। उसके बाद खाए पिए बैठा था विहान अपना, आराम से मोबाइल चला रहा था। मेरे को भूख थी नहीं रात को, तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने दोपहर को, आपको पता है मैं जब बाज़ार में कुछ खा लेती हूँ उस दिन मैं रात को थोड़ा हल्का खाना खाती हूँ या मैं नहीं खाती हूँ खाना, बस दूध पी के सो जाती हूँ। तो मैंने दोपहर को ये छोले भटूरे खाए थे, तो वैसे ही हैवी होता है छोले भटूरे, तो रात को मैंने खाना नहीं खाया था। और आज ना पूरा दिन मैं घर से बाहर थी, टाइम ही नहीं लगा। पूरा दिन प्रमोशन, सुबह प्रमोशन वीडियो का काम किया, उसके बाद मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह भेजी एक दो यूट्यूब पे, उसके बाद फिर मेरा बाज़ार के काम मेरे निपटे। उसके बाद जब मैं आई तो रात हो गई, फिर विहान को थोड़ा घुमा के लाई, उसके बाद विहान का खाने पीने का किया, और उसके बाद फिर अब मेरा घर का, अब मैं फ्री हुई हूँ जाके। और अभी इस टाइम रात के करीबन 8:30 बज रहे हैं, तो रात के 8:30 बजे मैं खाली बैठी हूँ और अब इस टाइम मुझे करने हैं घर के काम। जो काम सुबह करते हैं ना, घर की साफ़ सफाई सारा कुछ, अब वो मैं रात को करूँगी। तो अब ये मेरा बिस्तर भी कल कल सफाई करी थी, कल भी रात को ही करी थी, तो मैं कहा फटाफट अभी कर लूँ, क्योंकि फिर सुबह सुबह ना बहुत काम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि विहान को स्कूल भी भेजना होता है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी होती है। उसके बाद फिर घर भी बिखरा हो तो फिर वीडियो भी भेजनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, सारा काम ना, फिर एकदम से टेंशन आ जाती है, प्रेशर पड़ जाता है। इसीलिए मैं रात को ही सारा काम करके सोती हूँ, ताकि सुबह ना मेरे को किचन भी सेट मिले अच्छे से, ताकि मैं खाना भी टाइम पे बना सकूँ और टाइम पे विहान को स्कूल भेज सकूँ। तो यहाँ पे ना मैं देखो, तो बिस्तरा मैंने बना दिया था, और ये वाली जो सब्सक्राइबर सर ने बेडशीट भेजी है ना ये वाली ना मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये ना थोड़ी-सी मुझे लग रहा है 6-3 के साइज़ की है, 6-4 के बेड के साइज़ की नहीं है। ये नहीं होती, मतलब इसका ना नहीं सेटिंग बैठती है ये मेरे गद्दों के साथ, क्योंकि ये छोटी पड़ रही है। अब आई थिंक ये 6'3" के ही साइज़ की है, 6'4" के साइज़ की नहीं है। बट अब तो ये है कि मैं काम चला रही हूँ इस बेडशीट का। इलास्टिक वाली बेडशीट थी, और अब देखो ना पूरा घर में अब साफ़ सफाइयाँ करने लग रही हूँ इस टाइम। तो देखिए, मेरे को बहुत सी चीज़ें आपके साथ क्लियर भी कर देती हूँ मैं यहाँ पर। आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप देखो, मैं यही बात बोल रही हूँ कि देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर कोई आपको ना, जैसे मान लो किसी ने गिफ्ट में आपको कोई चीज़ दे दी, तब लोग गलत कमेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई मतलब कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो घर का सामान दे दिया, लेकिन कोई अगर आपको ना किताबें गिफ्ट में देता है ना, बुक्स गिफ्ट में देता है, तो कोई भी इंसान मैंने देखा है गलत नहीं बोलता, कभी भी उसकी इंटेंशन पे गलत सवाल नहीं उठाते, क्योंकि किताबें ना पढ़ाई होती है, विद्या होती है, सरस्वती माता होती है। लेकिन और अगर कोई किसी को किताबें गिफ्ट में देता है ना, तब कोई कमेंट नहीं आता मेरे पास। जब मेरे को सब्सक्राइबर सर ने ना किताबें दी थी ना, बुक्स दी थी पढ़ने की गिफ्ट में जब पहली बार सर आए थे, तो उन सर सबने ना इतना अच्छा अच्छा बोला था कमेंट्स में कि हाँ कितने अच्छे हैं सर, कितना अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से। तो मेरे को यही बात समझ में आई है कि ना, मैं इसीलिए सर को भी यही बात बोलूँगी कि सर, अगर आपका कभी भी, जैसे मान लो आपका विहान के साथ लगाव है, आप बोलते हो जुड़ाव है, या आप कभी कुछ मतलब देना भी चाहते हो कभी कुछ, तो आप ना सिर्फ़ और सिर्फ किताबें ही दिया कीजिए। क्योंकि बुक्स, कभी आप बुक्स गिफ्ट में अगर कभी देते हो ना, तो उससे ना लोग गलत नहीं समझते। लोगों को ये लगता है कि नहीं चलो अच्छा है कि एजुकेशन के लिए तौर पे दे रहे हैं। तो आप बच्चे को अगर कुछ गिफ्ट देना भी चाहते हो, तो आप बच्चे को किताब कॉपियाँ दे सकते हो, नोटबुक दे सकते हो, किताबें दे सकते हो। जैसे भी सर ने इस बार विहान को ज्योमेट्री दी थी, एक ड्राइंग बुक दी थी, तो ये ठीक है। बाकी हाँ, मेरे को पैसे मैं दूंगी, मेरे को सारी बेडशीट्स के पैसे देने, और मैंने सर को यही बात बोली थी, पहले भी बोली थी, और इसमें मैं कुछ मेरी गलत बात भी, मैं सर को भी गलत नहीं कह रही, मुझे भी नहीं गलत कह रही हूँ मैं। क्योंकि देखो, मेरे को पैसे देने हैं, मुझे मालूम है ना, जितनी भी सारी बेडशीट्स ली हैं और भी कुछ कुछ सामान है, उसके पैसे मुझे सर को देने हैं। तो और बात ये है कि सर की बात ये है कि सर कह रहे हैं कि उनको बैलेंस शीट बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो वही बात है, वो अपने बिजनेस में काम में बिजी है। तो मेरे को ये है कि देखो मैं सर को पैसे दे दूंगी ना, उसके बाद फिर मेरे को कोई भी यूट्यूब पे कुछ नहीं बोल सकता
कि हाँ आपने सामान लिया, तो मैं भी बोलने वाली हूँ कि भाई पैसों में लिया है, ऐसे फ्री में नहीं ले रही हूँ मैं सामान, ये बात हो जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ना सर एक बार मेरे को वो बना के दे दे। मैं सर को इतनी बार मैसेज में भी एक दो दो तीन बार मैं बोल चुकी हूँ, तो कम से कम मैं ना यूट्यूब पे लोगों को दिखा भी दूंगी कि ये देखो मैंने पैसे दे दिए हैं सर की बेडशीट्स के। जितनी भी बेडशीट्स आई थी घर पे, मैंने सारी बेडशीट्स के प्लस और भी जितने भी चार्जेस हैं और भी जो सामान है, जैसे विहान का टिफ़िन बॉक्स आया था, बर्तन आए, जो भी था सारा का मैंने पैसे भर दिए हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ। और मेरा गला ख़राब है। और ये देखो पापा जी की ये सब्ज़ी पता है कितने रुपए की आई थी? 290 रुपये की, 289 रुपीज़ की सब्ज़ी थी, जिसमें सब्ज़ी थी और एक नान था। एक पराठा था वो 50 रुपये का था, और सब्ज़ी खाली 239 रुपीज़ की थी। तो ये देखो मैंने रात को बैठ के पहले अपना बिस्तरा झाड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा पूरे घर में हल्का हल्का सा झाड़ू भी लगा दिया था। और पापा जी तो हमेशा नीचे ही लेटते हैं, ऊपर बेड पे सोते ही नहीं हैं। विहान मैं अभी आ रही हूँ, फटाफट डस्टबिन फेंक आती हूँ, ठीक है? कूड़ा आप यहीं रहना घर पे। विहान ये जितने भी कपड़े हैं ना वॉशिंग मशीन पे रखे थे, ये सारे मेरे धोने के कपड़े हो रखे हैं और अच्छे नहीं लगते। कुर्सी पे भी धोने के कपड़े रखे थे, मैंने सोचा चलो मैं ये वॉशिंग मशीन के अंदर रख दूँगी। ये हेलमेट विहान लेकर आया, बोलते मम्मी मुझे पहना दो, बहुत प्यारा हेलमेट है बच्चे का ये। और अच्छा बढ़िया हेलमेट लेकर आई हूँ विहान का, ताकि विहान साइकिल भी चलाता है, कभी बाइक पे लेके जाया करूँगी स्कूल छोड़ने ले जाने, तो बच्चे की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए हेलमेट परचेज़ किया। और ये देखो आप, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना कपड़े, सारे मैं कुर्सी पे से उठा के सारे इसमें रख देती हूँ। और आपको पता है इतनी हालत ख़राब हो रही थी ना मेरे इस आगे वाले पोर्शन की, एरिए की साफ़ सफाई, क्योंकि रात को देखो, आप खुद देखो कितना फैला हुआ है ये सारा एरिया। विहान की एक आदत बताऊँ मैं आपको, विहान को जब घर के अंदर आना होता है ना, वो अपनी जितनी भी साइकिलें हैं वो अंदर पार्क कर लेता है। जैसे बाहर बाहर पूरा दिन बाहर पड़ी रहती हैं, खेलता रहेगा इनके साथ, जैसे साइकिल है, विहान की कार है। उसके बाद जब विहान घर में आता है ना, तो अपनी एक एक साइकिल अंदर रखेगा, उसके बाद अंदर आएगा। क्योंकि विहान को ही रहता है कि ना मेरी साइकिल बाहर पड़ी रहेगी तो दूसरे बच्चे ना ले जाएं मेरी साइकिल। बच्चों को तो अपनी चीज़ से प्यार होता ही है, लगाव होता है। तो और बच्चे अपने खिलौने ना बहुत कम मतलब दूसरों को देते नहीं है इतनी जल्दी से, आप समझ ही सकते हो बच्चे हैं। तो ये एरिया आप देखोगे ना इतना मेरा फैला फैला हो रखा है। मैं यही बात सोच रही हूँ कि ना अभी मेरे पास देखिए थोड़ा सा मेरा एक बार बजट बन जाएगा ना, तो आपने जो मेरा घर के आगे वाला हिस्सा देखा है ना, जहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ मैं ना 3-3 फुट का ना बंदर जाल लगवा के ना एक गेट लगवा दूंगी। उसके बाद जैसे मेरा सामान बाहर भी पड़ा रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरी विहान की साइकिल है, कार है, बाहर पड़ी रहेंगी, अपना आगे वाले घर आगे गेट पे ताला लगा दिया। तो सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए क्या है ना, खर्चा है। अभी खर्चा बंदा थोड़ा सा देखता है कि अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं खर्चा। तो ये एरिया ना फिर मेरा काफ़ी साफ़ सुथरा रहा करेगा यहाँ से ना, और सामान सारा उठ जाएगा। और उस दिन देखिए मेरी मम्मी के घर के से कपड़े लाई थी धोने के लिए, परसों की बात है, परसों रात को मैंने सारे शाम को कपड़े धो दिए थे ये जितने भी है, बट ये पानी में से मैंने अभी तक नहीं निकाल पाई हूँ। कल का दिन पूरा चला गया। मैंने सोचा था कल सुबह कपड़े धो दूँगी, पानी में से निकाल लूँगी, बट कल मेरे को पूरा दिन मेरा ऐसा गया ना, आप यकीन मानोगे मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी और रात को मैं 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ। इतना मैंने पूरा दिन काम में लगी रही, क्योंकि घर बाहर के काम जिस दिन हो जाए ना, कि मार्केट जाना हो, तो आधा दिन वहीं चला जाता है, फिर आके थक जाते हैं। तो ये देखो ये सारे कपड़े ना मैं पानी में से निकालने के हैं, बाकी धो दिए थे। और ये रास्ते में ऐसे पड़े थे ना, तो ऐसे ही गंदा गंदा सा हो रखा था। तो एक मुझे ना वो लाना है, देखो ये जितने भी जूते चप्पल ऐसे ही बाहर बिखरे रहते हैं, एक छोटा सा जूते चप्पल का स्टैंड लाऊंगी, बहुत छोटा सा, उसमें चप्पल जूते बाहर जैसे पहनने के होते हैं ना, जैसे मैं घर के अंदर नहीं लाती हूँ। मेरे घर में ना मैंने रूल बना रखा है कि मैं खुद भी नहीं लाती, ना विहान लाता, हम अंदर चप्पल जूते पहन के नहीं घूमते हैं घर में। जो भी चप्पल जूते हैं यहाँ बाहर चप्पल उतार देते हैं हम।
बट यहाँ पे ना फैल जाता है, देखो ये सारा एरिया। और कल झाड़ू लगा था, सुबह से झाड़ू नहीं लगा, तो ये देखो ना घर के इस एरिया में कितनी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, फैल गया है पूरा एरिया। और देखिए मैंने अपने आप से ना कुछ वादे किए हैं जिन पे मैं मेहनत करूँगी। आपके मैं ना अगले 6 महीने मैंने आप लोगों को मैंने कहा है कि देखो मैं पक्का अगले 6 महीने के अंदर अंदर ना मेरे ऊपर जितना लोन है ना, मैं वो लोन पूरा चुका दूंगी और दोनों घरों की रजिस्ट्री भी करवा दूंगी। हाँ, सोचा तो मैंने इसी साल के आखिरी तक था कि मैं ऐसा कर दूंगी, बट इस साल के आखिरी तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए खर्चे हम सोचते हैं कि हम पैसे जमा करें, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे हो ही जाते हैं, कभी कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है। तो अगर मेरे वो खर्चे ना होते तो क्या पता मैं कर भी देती पैसे जमा। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो अभी मेरा क्या हुआ कि बाइक खरीद ली मैंने, उसके इसकी इंस्टॉलमेंट्स भरने लग रही हूँ, ऊपर से जैसे विहान का एडमिशन भी करवाया, स्कूल की फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन सब जाता है, ऊपर से देखो जैसे खर्चे हो ही जाते हैं। जैसे अब विहान को मैंने साइकिल दिलवा दी इस महीने, तो ऐसे ना ऐसा नहीं होता। और देखो ये बंदर जाल लगवा दिया, कभी कुछ हो ही जाता है घर में। तो यही होता है ना कि, लेकिन मैं चाहती हूँ, देखो मेरे दिल से इच्छा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करूँगी। अब अगले 6 महीने में दिन रात एक करके इतनी मेहनत करना चाहती हूँ। बस मेरा अंदर से दिल से ये इच्छा है कि अगले 6 महीने के बाद, आज की तारीख है, आज 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, 13 अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल तक ना मैं आप लोगों के सामने, या ये लगा लो अप्रैल एंड तक, है ना, अप्रैल महीने के आखिरी महीने तक मैं आपके सामने एक वीडियो लाके बोल पाऊँ कि हाँ मैंने इस घर के सारे पैसे चुका दिए हैं और दोनों घरों की रजिस्ट्री भी करवा दी है। तो इतनी मैं मेहनत दिल से करना चाहती हूँ। मैं बस रात दिन एक मेहनत करूँगी, इतना मेहनत करना है। और इस एरिया की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे ना जैसे अभी बाइक मैं बाहर ही पार रखती हूँ, मैं अंदर नहीं करती, क्योंकि अंदर से ना फिर दिक्कत आती है। सुबह विहान को स्कूल छोड़ के आना होता है मुझे, तो बाइक बार अंदर बाहर कौन करेगा। तो अब देखो पापा जी की स्कूटी भी साइड में खड़ी है, बट वो ख़राब हो गई है, वो चलती नहीं है। वो उस दिन पापा जी का हुआ था ना एक्सीडेंट, तब से ख़राब है। तो मैं यहीं पर ना ये 3-3 फुट का ना बंदर जाल बनवाना चाहती हूँ, या फिर आप बताइएगा 3 फुट या 4 फुट कितना लूँ मैं। कुत्ता मेरे को सामने करेगा बात सामने करेगा। चलो कुत्ते को साइकिल सीखने वाला है, कुत्ता को मार दिया। अब मैंने विहान को सुला दिया है। अब मैं विहान की ना यूनिफॉर्म धोऊंगी, और मैंने देख लिया, पता है सर्फ कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हर रोज़ अगर आप धोते हो बच्चे के कपड़े, इसको गर्म पानी में भिगो के रख दो। मैंने यहाँ पे ना ये गीज़र वाला है, जो नीचे छोटी वाली टूंटी है ना, इसमें गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी में 10-15 मिनट भिगो के रख दी थी विहान की यूनिफॉर्म, और उसमें से सारी मिट्टी निकल गई, एकदम साफ़ हो गई थी। फिर मैंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया था, और साफ़ पानी में से निकाल के फिर मैं ना सुखा देती हूँ पंखे। अभी तो पंखे के हवा में सूख जाती है, लेकिन अब मुझे ना विहान की सर्दियों की मैं 2 यूनिफॉर्म खरीदूंगी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म से तो देखो बच्चे का काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि रोज़ बच्चा तो मैली करेगा यूनिफॉर्म, और अब इतनी जल्दी सूखेगी नहीं सर्दियों में। गर्मियों में तो फिर भी पंखे के नीचे हम बिछा देते हैं। और ये सब्सक्राइबर सर ने स्प्रे भेजा था ना, ये मैंने सोचा चलो मैं यूज़ करके देखती तो हूँ ये कैसा है। देखो ये साफ़ तो करता है, नो डाउट। ये देखो ना, इसको मैं जैसे ही कर रही हूँ तो पूरा ये फ्लोर में से जितना भी जैसे पीलापन है ये निकल तो रहा है। लेकिन ये है कि देखो एक और ख़र्चा ऐड करने वाली बात हो जाती है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कौन सा ये स्प्रे वगैरह से किचन साफ़ करते थे, वो भी तो गीले जैसे वो भी तो जैसे साफ वो होती हैं, क्या बोलते हैं, सर्फ वगैरह से थोड़ा सा लगा के झाग बना के वैसे ही साफ़ कर लेते थे। तो मैं भी अभी तक वैसे ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि देखो हम अपने आप को जितना इन चीज़ों में घुसाएंगे ना, उतना ही हमें फिर हमारे खर्चे बढ़ेंगे, और कुछ नहीं है। अब देखो अगर मेरे को आदत हो जाएगी कि मेरे को अब रसोई को साफ़ करने के लिए ऐसा ये खरीदना ही पड़ेगा स्प्रे, तो फिर अब मेरी आदत बन जाएगी, ये एक रूटीन में शामिल हो जाएगा। फिर मेरे को हर महीने ये खरीदना ही पड़ेगा। ये कितने का है मैंने रेट नहीं देखा, बट अभी बहुत से लोग हैं जो खरीदते होंगे, बट अभी तक मैं वैसे ही गर्म पानी से किचन धो देती थी। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा वो सोचती हूँ कि ना क्यों अपने मतलब हर चीज़ आपको मतलब रेडी टू मेड क्यों चाहिए। आप खुद भी तो सर्फ का पानी घर में बना के साफ़ कर सकते हो स्लैब। तो
ये बात हो जाती है। बाकी ठीक है, अब सर ने भिजवाया है तब तो इससे इस्तेमाल करना ही है, इस महीने तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और ये बर्तन देखिए, रात के इतने जूठे बर्तन थे। रात के क्यों थे मेरे बर्तन, दोपहर के, सुबह के। आज पूरा दिन में बर्तन धोने का मुझे टाइम कहाँ लगा, पूरा दिन तो बाज़ार में चला गया था। तो अब मैं फटाफट सारे बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक बार तो देखो मन करता है, करीबन रात के 10 से भी ऊपर का टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे कि बस निधि सुबह धो लियो कपड़े, ये बर्तन। लेकिन फिर ये हो जाता है कि ना सुबह एक एक मिनट कीमती होता है, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना है। तो इसलिए इस टाइम ना मैं बहुत ये बर्तनों में लगी रहती हूँ। और पापा जी मेरे को रोज़ बोल रहे हैं, बोलते मम्मी को बुला ले यहाँ पे, मम्मी को बुला ले। मैंने कहा है पापा जी मम्मी को अपने आप, मम्मी अपनी इच्छा से आएंगे, अच्छी बात है। अगर वो उनका भी थोड़ा दिल लग रहा है, मन लग रहा है, आ जाएंगे वो, कोई नहीं। एक बार अभी ठीक है मम्मा, उनकी तबीयत भी ठीक है, मैंने देखा है उनको, पहले जैसी थी अब नहीं है वो, अभी उनकी हेल्थ में सुधार है। और ये बोतल भी मैं अच्छे से धो देती हूँ, ये क्योंकि स्कूल की विहान की बोतल है। अभी एक नई भी लेकर आई हुई हूँ विहान की स्कूल की बोतल। तो अभी पता है क्या है, मैंने दिन की ना 4 वीडियो मैंने कर दी। मैं ना हमेशा से ना बात बताऊँ, अपने चैनल के साथ मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इतने एक्सपेरिमेंट कोई भी नहीं कर सकता यूट्यूबर जितने मैं कर लेती हूँ। मतलब एज अ ब्लॉगर के तौर पे अगर मैं जैसे अपनी लाइफ दिखाती हूँ आपके साथ, मुझे बता दो कितने यूट्यूबर है जो दिन की 3 वीडियो पोस्ट करते थे। पहले 1 वीडियो पोस्ट करता था हर यूट्यूबर, फिर 2 करने लग गए। 2 तो कर ही लेते हैं आजकल हर यूट्यूबर, 2 वीडियो तो डाल ही देता है सुबह शाम करके। लेकिन 3 वीडियो कोई यूट्यूबर नहीं पोस्ट करता था। लेकिन फिर मैं पिछले 10 महीने से ना हर रोज़ दिन की 3 वीडियो लेकर आ रही थी, हर रोज़। तो एक मुझे पता था कि एक बार मतलब मैं डिमोटिवेट भी हो रही थी, क्योंकि देखो इससे थोड़ा चैनल भी डाउन जाता है एक बार के लिए, लेकिन एक बार के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। क्योंकि देखो जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपकी 1 वीडियो भी देखेंगे, 2 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे और 4 भी देखेंगे, अगर वो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं तो मैंने ना शुरू में तो मेरे को थोड़ा सा लगता था कि देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, और हर वीडियो मेरी जाती थी पे यूट्यूब लिख देता था फीवर, यूट्यूब व्यूवर्स चूज टू वॉच दिस वीडियो, या फिर रैंकिंग 9-10 पे पड़ी रहती थी। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट फील नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं निधि, चाहे 9 पे जाए, चाहे 10 पे, चाहे बिल्कुल ही ना जाए, अच्छी ना जाए, लेकिन तेरे को ये नहीं देखना कि तेरी वीडियो की रैंकिंग क्या है, तेरे व्यूज़ कितने हैं। तुझे सिर्फ मेहनत करनी है, तुझे बस अपना 100% देना है। और मैं जानती हूँ कि मैंने पिछले इस साल अभी से जनवरी से लेके अभी 9 महीने निकल चुके हैं, 9-10 महीने, मुझे पता है कि मैंने अपने यूट्यूब पे पूरा 100% दिया, और मैंने पूरी मेहनत करी है, मैंने बहुत काम किया है। तो यही बात हो जाती है। और इसी वजह से ना जैसे जैसे आपका क्या होता है ना, मेरा फिर चैनल पे एक बार पे तो 8-9 हज़ार भी आए, फिर 10, लेकिन उसके बाद ना जैसे देखो टाइम मैं दिखा रही थी आपको 10:30 बज रहे हैं, तो मैं ये बोल रही थी कि फिर ना धीरे धीरे क्या होता है ना, मेरा चैनल जो है ना, जितने व्यूज़ मेरे पहले 2 वीडियो पे आते थे, उतने ही फिर 3 वीडियो पे भी आने लग गए। तो अब मैं 4 वीडियो दिन की कर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक बार के लिए हो सकता है मेरा 2 या 3 महीने के लिए मेरा चैनल थोड़ा डाउन चला भी जाए। क्योंकि देखिए होता है थोड़ा सा ना कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा वीडियोस। देखिए मुझे पता है, मेरे को पता नहीं क्यों खुद पे भरोसा है कि मैं ये जो 4 वीडियो मैंने लेकर आ रही हूँ, जब है ना, ये भी मैं ना कर लूँगी। मैं इस जैसे मेरे दिन की 3 वीडियो को नॉर्मल रूटीन में ले आई ना मैं, वैसे ही दिन की 4 वीडियो को भी मैं ले आऊँगी। लेकिन थोड़ा सा 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगी, मेहनत करूंगी। देखो अगर मैं कंटेंट अच्छा लाऊंगी ना और वीडियोस पे मेहनत करूंगी, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप दिन की 5 वीडियो पोस्ट कर दो यूट्यूब पे, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अगर आप धक्के से आप डालो वीडियो की, हाँ बस आपको वीडियो में कुछ भी डाल दो ऐसे ही, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ना, क्योंकि मैंने दिन की 4 वीडियो तब तक डालूंगी, 4 वीडियो तब तक मेरा ये लोन ख़त्म नहीं हो जाता। जब मेरा ये लोन ख़त्म हो जाएगा, मेरे दोनों घरों की रजिस्ट्री हो जाएगी, और थोड़े बहुत जो घर की मरम्मत वगैरह के जो मुझे काम करवाने हैं वो काम हो जाएंगे। इतना काम होने के बाद फिर मैं चाहे दिन की फिर 3 वीडियो कर दूंगी यूट्यूब पे, बस तब तक के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक मैं दिन की 4 वीडियो लेकर आऊँगी यूट्यूब पर रोज़ की। उसके बाद फिर शायद क्या मैं दिन की 3 वीडियो भी कर दूँ। तो ये देखिए, बस मेरे को ये है कि मैं ना ये बच्चे के नाम ये दोनों प्रॉपर्टी करना चाहती हूँ, मतलब नॉमिनी बनाना चाहती हूँ बच्चे को। मैं उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, और अपना भी, क्योंकि मुझे पता है देखो कल को कुछ भी हो, मतलब थोड़ा सा मन में तो रहता ही है। देखो कभी भी कुछ भी बात हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा सा ना देख के करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही करनी है पूरी ज़िंदगी अच्छे से। तो ये देखो
ये अगला दिन आ गया था सुबह का, और मेरा थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है अभी इस टाइम। देखो ना, खांसी भी आ रही है मेरे। मैं ठंडा पानी नहीं पीती, इसीलिए फ्रिज का मैंने वो जलजीरा वाली बोतलें पी ली थी और उसी से ही मेरा गला बैठ गया। तो ये मैं पूरियाँ बना रही थी, क्योंकि ये ना कल का आटा था, और फिर आज कल के रात के आटे की ना फिर रोटियाँ अच्छी नहीं बनती, और ये आटा भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं फेंकना भी नहीं चाहती थी, तो पूरियाँ अच्छी लगती हैं, पूरियाँ खाई भी जाती हैं। तो मैंने तेल चढ़ा दिया था, सरसों का तेल, और फटाफट ना पूरियाँ निकाल दी थी। ये आप देखोगे ना पूरियाँ, उसके बाद पूरियाँ निकालने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करके विहान के मैं टिफ़िन में ऐड कर दूँगी। फिर विहान के लिए सुबह सेब काटा, विहान ने सेब आज खाया ही नहीं, तो विहान को मैंने बस टिफ़िन में बिस्किट दे दिया, सुबह मैम को पकड़ा दे दिया, मैम बिस्किट खिला देंगे। और ये देखो विहान सुबह तैयार होने के बाद फिर अपनी साइकिल पर आ गया कि मम्मी साइकिल चलाओ। वैसे ये खुद भी चला लेता है, अभी 2-4 दिन में देखना अपने आप चलाने लग जाएगा, लेकिन थक जाता है बच्चा, कितना साइकिल चलाएगा, पैडल मारेगा। इसीलिए मैंने ये हैंडल वाली साइकिल लिया। आप भी अगर अपने बच्चे के लिए साइकिल लेने की सोच रहे हो ना, तो ये हैंडल वाली ले लेना, चाहे 500 रुपये, ये 300-400 रुपये महंगी मिलेगी हैंडल वाली। लेकिन इससे क्या है ना, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा रहता है कि आप बच्चे को ना, आपको आराम से पीछे से धक्का देते रहो और बच्चा साइकिल चलाता रहेगा, और घूमने फिरने के बहाने बच्चा कुछ खाता भी रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब जैसे सेब वगैरह कोई भी फल फ्रूट काट के अपने और विहान को यहाँ साइकिल पे बैठा के ऐसे ही गली में चक्कर कटवाती रहती हूँ विहान को, और विहान के मुंह में एक दो सेब की फाड़ी देती रहती हूँ। इससे बच्चा खा भी लेता है खुशी खुशी। और ये देखो, ये साइकिल बहुत सही है, अच्छी लगी मुझे, 4000 रुपये में। आपको ये साइकिल कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आगे छोटी सी टोकरी है, इसमें मैं पानी की बोतल भी रख देती हूँ, और पसंद आई। बाकी वैसे ठीक है, विहान के लिए अच्छी बात है, मैंने अपने बच्चे के लिए एक चीज़ खरीदी अपनी मेहनत से, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं बच्चे के लिए कुछ कर पाई। बस यही मेरी इच्छा है कि मैं विहान के लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकूँ, उसको एक अच्छी लाइफ दूँ, उसकी लाइफ सक्सेसफुल बना दूँ, इतनी सक्सेसफुल बना दूँ ना उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बाय बाय।